Hello students. Now next question is, a metallic rod of length capital L is rotated at an angular speed omega normal to a uniform magnetic field B. Derive expressions for the first point is EMF induced in the rod, second is current induced, third is heat dissipation if the resistance of the rod is capital R। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इसके नॉर्मल आपका क्या है, एक रॉड आपकी क्या है रखी हुई है, और ये आपकी मेटलिक रॉड आपकी v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आपकी क्या है रोटेट हो रही है। तो हमें क्या है, इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो ईएमएफ हमें क्या है फाइंड करना है। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो रॉड है आपके छोटे छोटे एलिमेंट से मिल करके बनी हुई है। तो एक एलिमेंट हमने मान लिया है डी आर, और एलिमेंट डी आर की रॉड के एक एंड से डिस्टेंस आपकी कितनी है, स्मॉल आर है। तो हम निकालेंगे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेगमेंट डी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू magnetic field B, so that DE is equal to BV into DR. Now we know that V equal to R omega, so that the put the value of V, so that B into R omega into DR is equal to DE, so that DE equal to B omega R DR, so that total induced EMF in the metallic rod E equal to 0 to L B ओमेगा आर डी आर। बी ओमेगा आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आर स्क्वायर पॉइंट 2 आ जाएगा, 0 टू एल हमारी लिमिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, यानी ए इक्वल टू 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, हियर न्यू इज द frequency, so that E equal to B into 2 pi nu upon 2 into L square। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो E equal to pi B nu into L square। now current induced I equal to E upon R, put the value of E, तो ये हो जाएगा आपका B ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2R। now heat dissipation इन टाइम t इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, तो बी ओमेगा एल स्क्वेयर अपॉन 2R का होल स्क्वायर इंटू आर टी। यहाँ पर हमने आई की वैल्यू पुट कर दी है, तो बी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एल टू द पावर 4 टी इंटू टी अपॉन 4R, ये आपका क्या हो जाएगा, हीट डिसिपेशन। इसके बाद में हमारा है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे क्या एक प्राइमरी कॉइल ले ली है। ठीक है, ये हमारी क्या है सेकेंडरी कॉइल है। तो दोनों कॉइल आपकी क्या पास में रखी हुई है। हमने क्या किया है, प्राइमरी कॉइल में हम क्या करंट फ्लो कर रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। तो जैसे ही हमारा प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका है प्रोड्यूस हो रहा है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपकी क्या पासेज होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपकी पासेज होंगी थ्रू द सेकेंडरी कॉइल क्यू। अब हम क्या करें, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं, यानी करंट को हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में भी आपकी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपकी क्या है चेंज हो जाएंगी, जिससे कि आपका क्या मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में आपका क्या है एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में आपका क्या है करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं।
यही आपका फिनोमिना क्या बोला जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने की को क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। तो की को जब हम ओपन करेंगे तो जो सेकेंडरी कॉइल है वो उसका अपोज करेगी कि करंट को डिक्रीज होने का। तो वो करंट आपकी क्या सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में आपकी क्या पहली प्राइमरी कॉइल में आपका फ्लो हो रहा था। नाउ द फिनोमिना ड्यू टू विच एन EMF इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल due to any change in the current flowing in a neighboring coil is called mutual induction. Now effect of core material on mutual induction. If we place soft iron core in primary and secondary coils or wind both the coils on the same core, then the EMF induced in secondary coil is increased. This phenomena, the induction increase, secondary coil in increase, the induction coil and the transformer based on this principle. तो यानी हम क्या है कि जब हम प्राइमरी कॉइल के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन की हम कोर रख दें या फिर किसी कोर के ऊपर प्राइमरी कॉइल हमने बाइंड कर दिया, उसी के ऊपर हमने क्या सेकेंडरी कॉइल वाइंड कर दिया है, तो हमारा क्या है सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द कोर। तो कोर के कारण क्या होगा, कोर के कारण आपका EMF इन द सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज्ड। नाउ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, now coefficient of mutual induction, the flux linkages in the secondary coil N2-Phi2 is directly proportional to the current I1 flowing in the primary coil. एक्सपेरिमेंट की आपका क्या होता है कि सेकेंडरी कॉइल में जो लिंक फ्लक्स लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो इन द प्राइमरी कॉइल. So the N2-Phi2 is directly proportional to I1 और N2-Phi2 इक्वल टू M इंटू आई, यानी प्रोपोर्शनल के हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा M, हमने यहाँ पे मान लिया है कांस्टेंट, तो यहाँ पे M इक्वल टू क्या हो जाएगा N2-Phi2 अपॉन I1. M को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस हम क्या कह देते हैं. इफ़ द वैल्यू ऑफ I1 इज़ 1 देन M इक्वल टू N2-Phi2. Hence, the coefficient of mutual induction of two coils is equal to the number of magnetic flux linkage in one coil when a unit current flows in the other coil. Now, EMF induced in the secondary coil is E2, so that E2 equal to minus N2 delta phi2 upon delta T. Now, E2 equal to minus delta N2 phi2 upon delta T. N2 phi2 is equal to M into I1, so that replace the N2 phi2 by M I1. Now E2 equal to minus delta M I1 upon delta T, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू माइनस एम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T, सो दैट M इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T. इफ़ डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 देन M इक्वल टू E2. Hence, the coefficient of mutual induction of two coils is equal to the numerical value of the induced EMF in the secondary coil when the rate of change of current in primary coil is unity. Now, unit of coefficient of mutual induction or mutual inductance is Henry or volt second per ampere or Weber per ampere. Now, mutual induction of two long coaxial सोलोनॉइड. अब हमें क्या म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, दो हमारी क्या है कोएक्सियल क्या है सोलोनॉइड है इनका. तो ये हमने क्या एक सोलोनॉइड ये ले लिया जिसको हमने प्राइमरी कॉइल बोल दिया या फिर प्राइमरी सोलोनॉइड बोल सकते हैं. इसी के ऊपर हमारी क्या एक दूसरी सोलोनॉइड आपकी वाइंड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी
सोलेनॉइड। तो हम प्राइमरी सोलेनॉइड में करंट I1 हम क्या फ्लो कर रहे हैं और लेंथ हमने सोलेनॉइड की मान ली है L। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी सोलेनॉइड, so that B equal to mu naught N1 I1. Here N1 is the number of turns in per unit length, so that N1 equal to N1 upon L। N1 कैपिटल N1 आपका यहाँ पे हमने क्या मान रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n1 है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, सो दैट B इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन L इंटू I1। Now magnetic flux linked with secondary coil or secondary solenoid Q, so that phi 2 equal to BA। Now put the value of B, so that value of B is mu naught N1 upon L into I1 into A। Now mutual inductance of two solenoids M equal to N2 phi 2 upon I1, so that M equal to N2 upon I1 into put the value of phi 2 mu naught Ni1 I1 A upon L। I1 से I1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो M इक्वल टू बचेगा आपका म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, या फिर हम क्या है N1 अपॉन L की जगह क्या है स्मॉल n1 भी लिख सकते हैं, सो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ सोलेनॉइड is equal to mu naught small n1 n2 A।